करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? अच्छी बातें हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में, इसमें कहाँ परहेज है। लेकिन जो लोग कहते थे कि थिंक टैंकर है, ग्लोबल थिंक टैंकर हैं, उन लोगों के बात में क्या रह जाएगा, तत्व क्या रह जाएगा। अभी तक तो बड़ी बड़े शगुफा छड़ते थे, लेकिन ये हमको पता था आज नहीं तो कल ये चीज़ें होने वाली है। खैर, हम उनका स्वागत करते हैं, युवा हैं, आना चाहिए युवाओं को। लेकिन जो बार बार परिवारवाद का नाम लेते थे, लेकिन खुद एनडीए सबसे बड़ी परिवारवाद की परिभाषा है खुद में, जिसमें जीतन राम मांझी जी हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी बहू भी है, और फिर चिराग पासवान है। चिराग पासवान के पिताजी रहे, उनके बहनोई रहे, उनके चचेरे भाई रहे, उनके चाचा रहे। तो ये सब शिगुफा जो छोड़ते हैं ना, वो नहीं छोड़ना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जनार्दन होती है। वो अपनी वोट की चोट से लोगों को चुनती है और उसको किसी भी सदन में भेजती है, चाहे विधानसभा हो चाहे फिर संसद में हो। मतलब परिवारवाद पर आप लोग भी सवाल उठाएंगे? नहीं, हम सवाल उनके ऊपर जो आज तक लच्छेदार भाषण देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन हमको मालूम था कि आज नहीं तो कल ये होने वाला है। लेकिन अगर होगा तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ही मेन चीज होती है। क्या लगता है कि ये जरूरी है उनको लाना कि मजबूरी भी है? अब ये जनता दल यूनाइटेड समझे ना, हमारे लिए तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम फेस हैं। अब उनको तय करना होगा क्या करना है क्या नहीं करना होगा। 2 बार आप बिहार प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया, और अपना अगर किसी को सीएम फेस माना किसी चेहरे को, तो वो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तो हमको इसमें क्या लेना देना है? ये आ रहा है कि जरूरी है कि मजबूरी है, ये आपको बोलना होगा। साहब, ये तो जनता दल यूनाइटेड के लोग बताएंगे ना कि उनकी क्या मजबूरी है, कि भारतीय जनता पार्टी उनको लगातार कोलैप्स कर रही है, तोड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन उनके बाद भी वो महिमांडन करते हैं। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में निकलकर सामने आएंगे निशान। क्या साहब, आप भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बिहार प्रदेश में कौन है चुनौती जो कि तेजस्वी प्रसाद जी के चेहरे के बराबर भी हो? जो 9 बार पलटी मार के मुख्यमंत्री हैं, वो 42 सीट के लोग हैं, और हम सबसे बड़ी पार्टी, चाहे वो नीतीश जी के साथ रहें या फिर साथ नहीं रहें। तो जनता ने जनादेश दिया है, सीएम फेस पे मुहर लगाया है, उसका नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। अंतिम सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो तबीयत खराब की चर्चाएं चल रही है, तो क्या इसलिए भी ऐसी आशंका लग रही है कि होली के आसपास में जो है निशांत को लॉन्च किया जाएगा? नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, इसको लेकर क्या आप लगाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बेहतर बताएंगे, उनको बोलने नहीं देते हैं। जहां आप जैसे मीडिया के लोग जाते हैं और बोलते 2-4 बात कहते हैं तो बोलते हैं चलिए चलिए चलिए, हो गया। तो ये सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, और भारतीय जनता पार्टी से इस सवाल का भी जवाब पूछिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, वो क्या बात है, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, क्या हताशा है, क्या निराशा है कि वो 42 नंबर वाले सीट की 42 नंबर वाले सीट वाले के पार्टी के बैसाखी का सहारा बनते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और 2 मिनट में उनको अपनी औकात आ जाती है याद। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। इसके हवाले से खबर आ रही है कि होली के आसपास जो है निशांत पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको लेकर आनंद मोहन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी स्वागत किया है इस कदम को लेकर। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक निशांत जी का प्रश्न, निश्चित रूप से वो काफ़ी योग्य हैं, इंजीनियर है, आप तो जानते ही। यदि युवा पीढ़ी के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो जो जैसे तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप यादव जी हैं, इन लोगों से काफ़ी बेहतर हुए हैं। अब जहाँ तक राजनीति में आने का प्रश्न है, तो किस संविधान में सभी को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अधिकार है। वह उन पर निर्भर करता है कि वो राजनीति में कब आएंगे। वह तो उनकी निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उनकी जो इच्छा होगी वो। यदि उस तरह के लोग आए तो निश्चित रूप से हम लोग स्वागत करते हैं। राइट। प्रशांत भी जो वशिष्ठ नारायण के पुत्र हैं प्रशांत, वो भी कहे हैं कि देखिए मेरी भी महत्वाकांक्षा है, हम भी राजनीति में आएंगे और निशांत को भी आना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को आना चाहिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की एक विशेषता है कि जिस तरह आरजेडी वाले थोपते हैं, तो थोपने की राजनीति तो यहाँ होती नहीं है। आप जानते हैं हमारे आदरणीय नेता संपूर्ण बिहार वासियों को भी वो अपना परिवार मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोपने की बात नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आते हैं, और जहाँ तक निशांत जी का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से वो वर्तमान में जितने भी युवा पीढ़ी के नेता हैं उनसे बेहतर हैं, इंजीनियर हैं, आप जानते ही हैं, काफ़ी सीरियस व्यक्ति भी हैं।
तो ऐसे व्यक्ति यदि राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से योगदान बिहार के विकास में होगा। परिमल जी, कहा जाता है, नीतीश कुमार भी कई बार मंच से इस बात की घोषणा किए हैं कि हमने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दूर दूर तक सत्ता की मलाई नहीं खाने दिया, न कोई पद प्राप्त करने दिया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अगर अपने पुत्र को जनता दल यूनाइटेड में शामिल कराते हैं तो वो अपनी बातों से ही उलट? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बतला दूं कि कभी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार परिवारवाद के समर्थक नहीं है, राइट। जनता दल यूनाइटेड में यह परंपरा नहीं रही है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मैंने किसी योग्य व्यक्ति को इस आधार पर भी मैं ऐसा मानता हूं कि इस आधार पर भी कि वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पुत्र हैं, उस आधार पर उनके राजनीतिक हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जी की तबीयत को भी लेके लगातार सवाल उठ रहा है, तो क्या इसलिए भी जरूरी हो गया है कि निशांत की राजनीतिक भागीदारी हो? देखिए, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार काफी ऊर्जावान हैं। हम लोग भी या उनसे अभी जो युवा पीढ़ी है उनसे ज्यादा उनमें काम कार्य करने की क्षमता है और वो काफी विजनरी हैं। ऐसे लीडर्स की आवश्यकता बिहार को है, तो ऐसी स्थिति में कोई अल्टरनेटिव की आवश्यकता कहाँ है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अपने कैबिनेट के मंत्रियों का नाम बता दें तो मैं मान जाऊंगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी अशांत किशोर हैं। अब तो जानते ही है कि वो जब फर्स्ट दिन अपने पार्टी का इनॉग्रेशन किए थे, स्टार्ट किए थे 2 अक्टूबर को, और गांधी जयंती उस दिन मनाई जाती है, उस दिन उन्होंने गांधी के आदर्शों की धज्जियां उड़ा दी और संविधान को मुंह छिराने का काम किया। तो ऐसे अपरिपक्व राजनेता जो किसी तरह अपने आप को बिहार के राजनीति में स्थापित करने का प्रयास करता है, छात्र युवाओं को दुर्भ्रमित करके उसके स्टेटमेंट का हम लोग नोटिस नहीं लेते। परिमल जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से राजनीति में नेता पुत्र और पुत्रियों का आगमन शुरू हो चुका है, आप जैसे योग्य और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होगी क्या? नहीं, जनता दल यूनाइटेड की स्थिति क्वाइट डिफरेंट है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार सभी पूरे दल के कार्यकर्ताओं को पुत्र के रूप में, पुत्रियों के रूप में देखते हैं और वो उनकी भूमिका अभिभावक की है। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड में किसी के हितों की अनदेखी का प्रश्न नहीं उठता।